जब हम एनिमेशन मूवीज के बारे में बात करते हैं, पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है पिक्सर। डिजिटल सिनेमा की दुनिया में ये सबसे पहली कंपनी थी जिसने फुल मूवीज और शॉर्ट मूवीज दोनों डिजिटली बनाई। मिड 70s के दशक से अपनी स्थापना के बाद वर्तमान तक पिक्सर और डिज्नी ने 16 फिल्में, 2 टीवी शोज और कई टीवी स्पेशल्स रिलीज किए हैं। पिक्सर को अन्य पुरस्कार और सम्मानों के बीच 17 एकेडमी अवार्ड्स, 7 गोल्डन ग्लोब्स और 11 ग्रैमी से सम्मानित किया गया है। पिक्सर का इतिहास बहुत लंबा और कई ऊंच नीच से भरा हुआ है। इसके लापता होने से लेके अभी कुछ साल पहले एनिमेशन के शिखर पर पहुंचने तक, इस मामले में सीन्स और कंप्यूटर्स के पीछे बहुत सी बातें हुई। आज हम आपको उनमें से कुछ रोचक चीजें दिखाएंगे। नंबर 5, नाम बदलना। 1974 में ये कंपनी कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब के नाम से बनी थी। आर्थिक समस्याओं के चलते 1989 में वो धीरे से ल्यूकस फिल्म्स की ओर बढ़े और उसे अपना नया ग्राफिक्स इफेक्ट डिपार्टमेंट बनाया। तब उसका नाम द ग्राफिक ग्रुप रखा गया। ये वो पॉइंट था जब इसके सबसे प्रतिष्ठित मालिक सीन में आए, स्टीव जॉब्स, जिन्हें हाल ही में एप्पल कंप्यूटर से निकाल दिया गया था। उन्होंने जॉर्ज ल्यूकस से $5 मिलियन में ये कंपनी खरीद ली। अंत में एक स्वतंत्र कंपनी बनाने के बाद उसे उसका वर्तमान नाम पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज मिला। नंबर 4, ऊंच और नीच। इस कंपनी को 1974 में ऊंची उम्मीद और स्पष्ट विचार के साथ इतिहास की पहली डिजिटल रूप से एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए बनाया गया था। समय बीतता गया और वो अपना मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आ गईं। तब जॉर्ज ल्यूकस ने 1989 में पिक्सर को बेचने के लिए उसे ल्यूकस फिल्म्स के पास ले गए, जो लगभग एक दशक से ग्राफिक इफेक्ट्स पर काम कर रही थी। स्टार वॉर्स की ट्रायोलॉजी का खत्म होना पिक्सर के लिए बड़ा सौदा था, जिसने लगभग उसका दिवालिया निकाल दिया था। पर इस बार उसे स्टीव जॉब्स ने बचा लिया 1986 में। इस समय उनका मुख्य लक्ष्य वापस पूरी एनिमेशन मूवी बनाने पे चला गया था। ये पहले कभी नहीं हुआ था और ये सच में बहुत बड़ी चुनौती थी। कुछ संदेह वापस आए और स्टीव जॉब्स ने कंपनी बेचने की सोची। तब 1991 में डिज्नी आ गया और अपना सबसे अच्छा संस्करण वापस पाने की उत्सुकता में वास्तव में एक गहन बातचीत के बाद उन्होंने पिक्सर के साथ एक एग्रीमेंट किया। आने वाले सालों में डिज्नी इस एग्रीमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने शर्तों को एक बार फिर दोहराया। पिक्सर के इनकार ने डिज्नी को मजबूत कदम लेने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने 2006 में $7.4 मिलियन अमेरिकी देके पिक्सर को खरीद लिया। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरे नियंत्रण के साथ कंपनी आगे बढ़ी और कुछ झटकों के साथ 2010 में पिक्सर कनाडा बंद हो गई। नंबर 3, टॉय स्टोरी 2, मिशन इम्पॉसिबल। पिक्सर के लिए 1998 की सर्दियां काफी मुश्किल भरी थी। एक कर्मचारी की गलती से शुरू किए हुए एक सीक्वेंस ने टॉय स्टोरी 2 के लगभग सारे फुटेज और मटेरियल उसके बैकअप सहित मिट गए। जब उन्होंने चेक किया तो 90% डेटा उड़ गया था। उनके लिए भाग्यशाली था कि उनकी टेक्निकल डायरेक्शन सुपरवाइजर, जो अपनी प्रेगनेंसी के चलते घर से काम कर रही थी, उनके पास वो सारा डेटा उनके कंप्यूटर में था। टॉय स्टोरी 2 के लिए बस इतनी ही कठिनाइयां नहीं थी। इसके दौरान और भी बहुत कुछ हुआ। कुछ हफ्तों बाद क्रिएटिव डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। पूरी कहानी और उसकी फुटेज देखी गई और वो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने तय किया कि वो आगे बढ़कर इस कहानी को फिर से लिखेंगे और उसके प्रोडक्शन को फिर से शुरू करेंगे। आने वाले महीनों में काम का समय बढ़ा दिया गया, जिसने कई पिक्सर कर्मचारियों की कलाइयों और हाथों में चोटें कर दी। मूवी सही समय पे बड़ी सफलता के साथ रिलीज हो गई। लगभग $500 मिलियन अमेरिकी की कमाई करी उसने। नंबर 2, पिक्सर कंप्यूटर। 1983 में जॉर्ज ल्यूकस का साथ छूटने के बाद कंपनी को डर था कि इतिहास की पहली एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए और समय के साथ और भी ताकतवर कंप्यूटर्स का उपयोग करने के लिए उन्होंने उस समय उपलब्ध अपने उत्पादों को बेचने का निर्णय लिया। द पिक्सर इमेज कंप्यूटर्स सबसे पहले सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदायों को बेचा गया। नंबर 1, आर यूनिवर्स।
हमारा ब्रह्मांड। पिक्सर के बड़े फैंस को शायद पता हो कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पिक्सर मूवीज में कई बार इस्तेमाल किए गए हैं। ध्यान देने वाले दर्शकों के लिए इशारा ही काफी है। द A113 कोड, जो उस क्लासरूम का जिक्र करता है जहां कुछ पिक्सर और इस तरह की अन्य कंपनी के एग्जीक्यूटिव कई साल पहले पढ़ते थे। द पिज्जा प्लैनेट रेस्टोरेंट चेन, जिसकी वितरण ट्रक द इनक्रेडिबल्स के अलावा सभी में दिखाई गई है। और आविष्कारी कंपनियां जैसे कि बाय एंड लार्ज। इस निर्माण ने 2013 में एक ब्लॉग द पिक्सर थ्योरी का नेतृत्व किया, जिसमें जॉन नेग्रोनी ने एक सुझाव दिया। जॉन के मुताबिक सभी पिक्सर फिल्म्स एक ही जगत में जगह लेती है, केवल एक दूसरे से दूर और अलग समय में। आप यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, पर अगर आपको और सूचना चाहिए तो आप जॉन की ब्लॉग चेक कर सकते हैं। वो ब्लॉग एक अद्भुत और रचनात्मक काम है। और अब बस, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये मुद्दा आपको पसंद आया है तो हमें लाइक करें, लिंक को शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।